गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में। देखिए, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना क्या है, इसे हम आज समझते हैं। देखिए, रासायनिक आबंधन जो है और आणविक संरचना को समझने से पहले पहले हम लोग संयोजकता के बारे में बात कर लेते हैं। और संयोजकता की जो आधुनिक संकल्पना है, आधुनिक विचारधारा है, उस आधुनिक विचारधारा अनुसार संयोजकता की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वैलेंसी है ना, वैलेंसी के आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है, जो तत्व का बाहरी कोश, जो तत्व का बाह्य सेल का यानी आउटर मोस्ट सेल जो है, उसको संयोजकता कोश, वैलेंस सेल कहा जाता है। और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये कि जो तत्व के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसका जो लास्ट सेल होता है, वही क्या करता है? भाग लेता है किसमें? रासायनिक अभिक्रिया होने में। वही रासायनिक आबंध बनाता है, यानी कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संयोग करने की क्षमता जो होती है, वो संयोजकता कहलाती है। जो तत्व के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, या एक दूसरे में इनका आदान प्रदान होता है, उसे हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैसें जो होती हैं, जो नोबेल गैसें होती हैं, अक्रिय गैस जो नोबेल गैस होती है, इनर्ट जो गैस होती है, इस इनर्ट गैस, अक्रिय गैस को क्या करके, छोड़ करके सभी जितने भी तत्व होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी तत्व होते हैं, तकरीबन सारे के सारे तत्व क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना? जैसे उत्कृष्ट गैस जो नोबेल गैस होती हैं, है ना, वो उनके आउटर मोस्ट सेल में उतने, यानी कि जिसके बाहरी सेल में, ये कहूं मैं कि जिसके बाहरी सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अपना ऑक्ट बनाता है, क्या बनाता है? जो ऑक्ट कंप्लीट करता है, उसे हम, वो जो है संयोजी नहीं होता, वो जो है भाग नहीं लेता किसी के साथ, है ना, जिसके बाहरी सेल में। लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम इस बात का अपवाद है कि क्योंकि इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, कंप्लीट होता है, इसलिए ये जो है क्या होते हैं? इसके अपवाद हैं। जैसे हीलियम हो गया आपका, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। नियान हो गया, उसके बाद नियान, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन। ये ऐसे क्या हैं? ये ऐसे एलिमेंट हैं, ये ऐसे तत्व हैं जिनके आउटर मोस्ट जो सेल हैं, बाहरी जो बाह्य कोश हैं, जो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये संयोजी और सभी लोग जितने भी तत्व हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इनके जैसा होना चाहते हैं, इनकी संयोजकता को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। इनके जैसा होना, जैसे हाइड्रोजन है वो हीलियम के जैसा होना चाहता है ना। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, वो नियान के जैसा होना चाहते हैं। इसके जो है यानी कि जिस वो अपने ऑप्ट को पूरा करना चाहते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, है ना। इसीलिए एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। देखिए आउटर मोस्ट जो सेल है इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से इसका 2 होता है, इसका 10 18, उसके बाद 18 के बाद 36 और 18 हो जाएगा आपका 4 5 54 और 32 हो जाएगा 4 6 8 86 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन का क्या हो जाएगा, बोलिए। आर्गन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी कि इसके भी आउटर मोस्ट में देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद आप क्रिप्टॉन का देख लीजिए, क्रिप्टॉन 36 का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जीनान का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4d10 के बाद आपका 5s2 5p6। ठीक है। तो ये जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये क्या है, अपने आप क्या करते हैं, पूरा करते हैं, अपने आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आपका जीनान का भी हो जाएगा। ठीक है। तो जो ये इनर्ट गैसें जो हैं, अक्रिय गैसें हैं, इनके बाह्य कोश में देखिए, सबके बाह्य कोश में क्या एक ही बात आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके बाह्य सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5वें कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सबके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अष्टक अपना 8 का जो अस्थाई जो व्यवस्था है वो बना करके जो रासायनिक निष्क्रियता है, उस रासायनिक निष्क्रियता को ये बनाते हैं। और ये रासायनिक जो निष्क्रियता है
सारे के सारे तत्व जो है वो बनाना चाहते हैं, और इनके पास तो ऑलरेडी आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं अगर 8 से कम है या 8 से कम है, जैसे 1 है या 2 है, 3 है, तो वो क्या करेगा, त्यागेगा, है ना, त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा। जैसे अगर आपका मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 माफ करिएगा 3s1, है ना। तो 3s1 जो है ना, 3s1 है जो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा, दान देगा, डोनेट करेगा, है ना। और ये डोनेट करके ये ऑक्ट अपना कंप्लीट करेगा, है ना। इसी तरीके से क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा, है ना। तो इसके पास इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्ट कंप्लीट करना चाहता है, ये भी 8, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो अपना ऑक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना 8 बनाना चाहते हैं, अपने 8 को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस जो है, इसे 1916 में एक वैज्ञानिक था लुईस और कासेल ने 1916 में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया, कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंधों की प्रकृति की जो व्यवस्था थी उसकी व्याख्या किया इन लोगों ने, और उसके लिए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम रखा 8 का नियम, यानी अष्टक नियम जिसका नाम रखा, ऑक्टेट थियरी जिसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जिस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यानी कि लुईस और कासेल ने 1916 ईस्वी में यह बात बताई कि जिस भी तत्व के बाह्य सेल में, आखिरी सेल में, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये जो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है, स्टेबल होता है इसकी व्यवस्था। लेकिन इसमें भी एक अपवाद अभी हमने बताया ना कि इसका भी एक अपवाद है, हीलियम इसका क्या है, अपवाद है। हीलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लास्ट में 2 ही तो है, हीलियम में 2 ही तो है। लेकिन अब जो ये कहा जाए कि देखिए सारे के सारे तत्वों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम जो होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी जो है क्या किया जाता है, ग्रुप 18 में ही रखा गया। तो यह आवर्त सारणी में भी एक दोष है ना, आवर्त तालिका में भी एक दोष है। ओके, तो ये बात रही। अब दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं,
वे रासायनिक संयोग के द्वारा जो अपनी निकट के अक्रिय गैस होते हैं उनकी संरचना को प्राप्त करते हैं। उनकी संरचना को प्राप्त करने का ये कहा जाए कि प्रयत्न करते हैं, यानी कि उनके जैसा होना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे आप अपने आस पड़ोस में, आप अपने गांव मोहल्ले में एक बात देखते होंगे, है ना। जैसे एक आदमी है, थोड़ा सा उच्च कैटेगरी का है, उसका रहन सहन थोड़ा सा उच्च कैटेगरी का है, उसके पास ठीक ठाक, है ना, 4 व्हीलर कार है, मोटर बाइक है, घर अच्छा है, बढ़िया, सब व्यवस्था अच्छी है। तो आप भी उसके जैसा होना चाहते हैं, यानी कि बस आपको कुछ नहीं चाहिए, बस उसके जैसा घर हो जाए। आपको कुछ नहीं, बस उसके जैसा आपके पास भी क्या हो जाए, उसके जैसा आपके पास भी कार हो जाए, उसके जैसी आपके पास भी जो है बाइक हो जाए, उसके जैसा आपके पास भी फोन हो जाए। यानी कि क्योंकि वो क्या है, सब में बेहतर है, आपके आपके गांव में, आपके मोहल्ले में वो सबसे बेहतर है, इसलिए आप उसके जैसे सोचते हैं ना। और फिर अगर आप ऊंचा देखते हैं, जितना आप बाहर निकलते हैं तो वो देखते जाते हैं। तो इसी तरह से जो जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, वो अपने नजदीक का जो निष्क्रिय तत्व होता है, इनएक्टिव जो तत्व होता है ना, उसके जैसा होना चाहते हैं। निकट की जो अक्रिय गैस होती है, जैसे हमने बात किया कि इसकी क्लोरीन की, क्लोरीन जो है ये आर्गन जैसा गुण प्रदर्शित करने की कैसा होना चाहता है, आर्गन जैसा होना चाहता है। और वही सोडियम जो है, इसका जो है 3s1 है, इसके लास्ट सेल में, बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होना चाहता है, ये नियान जैसा होना चाहता है, नियान की अक्रियता प्राप्त करना चाहता है, करने का ये चाहता है या प्रयत्न करता है ना। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये हीलियम की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। इसका प्रयत्न तो करते हैं कि हम जो है बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये चाहते हैं कि हम कैसे हो जाएं, लिथियम के जैसे हो जाएं। यानी कि ये जो है किसके जैसा इनएक्टिव होना चाहते हैं, हीलियम के जैसा होना चाहते हैं। उन्होंने एक बात और बताई कि जो परमाणु जो होता है वो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे करके या दूसरे से ले करके, है ना, या एक दूसरे से क्या करके साझा करके क्या करता है, अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, ये अस्थाई संरचना या एक इलेक्ट्रॉन दे करके, जैसे NaCl, NaCl है, ये NaCl अब इसके बाहरी सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिर हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि, है ना, तब तो ये जो है 2 और 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य सेल में हो जाएंगे, बाहरी सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। यही ना, यही बात है, बोलिए, ठीक है। तो ये क्या करके, कैसे भी करके, एक तो ये क्या किया, डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे क्या किया, दान कर दिया, क्लोरीन को इसने क्या किया, सोडियम ने दान कर दिया, है ना, और ये दान कर दिया तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके ये हो गए। दूसरी बात हमने कहा कि साझा करके, शेयर करके, जैसे CH4 है, CH4 है तो कार्बन के पास कितने, बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, ताकि ये जो है नियान की अक्रियता को प्राप्त कर ले, नियान जैसा हो जाए। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये कैसा हो जाए, ये जो है हो जाए किस तरीके का, हाइड्रोजन ये कैसा हो जाए, हीलियम के जैसा हो जाए। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कार्बन क्या कर लेगा, इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, है ना। ये देखिए शेयरिंग कर लेगा हाइड्रोजन कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये जो है कार्बन आपका जो है ये आपका शेयर कर लेगा। यानी कि देखिए इस कार्बन वाले कॉलम में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी, यानी कि ये एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करके क्या करते हैं, बंद बना। जैसे मिसाल के तौर पर है, मिसाल के तौर पर एक कार है जो 10 लाख रुपए की आती है। कितने की आती है, 10 लाख रुपए की आती है। मेरे पास पैसे नहीं है उसके लिए कि मैं 10 लाख की वो कार खरीद लूं, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी 5 लाख रुपए हैं, और उसे भी कार की जरूरत है। कार की जरूरत मुझे भी है और मेरे दोस्त की को भी है। तो हमने कहा कि 5 लाख तुम अपना लगाओ और 5 लाख हम अपना लगाते हैं, और मिल करके हम दोनों लोग शेयर करके कार ले लेते हैं। यही जो है क्या है, यही यहां पर हो रहा है ना, कि एक दूसरे से क्या करके, साझा करके ये रासायनिक आबंध बना रहे हैं, रासायनिक बंध बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है संयोजकता जो है ये अब समझ में आ रहा होगा। जो ये बंध बनते हैं वो किस तरीके से बंध बनते हैं, इसको जो है तब 1916 ईस्वी में लुईस और कासेल नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, है ना, जिसे हम लुईस बिंदु संकेत भी कहते हैं। यानी परमाणुओं के मध्य जो ये कोश, ये देखो ये संकेत डॉट सिंबल के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, जो दर्शा रहा हूं, यानी कि इसे हम लुईस डॉट सिंबल भी कहते हैं, LDS कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, LDS कहते हैं, लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, जो ये रासायनिक आबंध बनते हैं, है ना, अस्थाई संरचना प्राप्त करने के लिए, अस्थाई संरचना प्राप्त करने के लिए कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ जो है क्या करता है, वह एक बंध बनाता है, आबंध बनाता है, जिसे केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक बंध किसे कहते हैं, किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। ये बंध जो है कई तरह से होते हैं, जैसे वैद्युत संयोजी बंध, या जो है आयनिक बंध हम जिसे कहते हैं, आयनिक बॉन्ड जिसे कहते हैं। दूसरा है आपका सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है उपसहसंयोजी बंध, है ना। इस तरीके से बंध बनते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे
रासायनिक आबंध क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये समझ गए कि जिसके लास्ट सेल में है ना जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सोडियम के पास है, अगर ये कैल्शियम है तो कैल्शियम का के पास कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम के लिए क्या होगा, 2 8 8 है ना 2, यही होगा। यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आप पाउनियम से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सेल में। तो यही जो है, जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन उस तत्व का करेंगे, जो भी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, संयोजकता में भाग लेगा। तो संयोजकता किसे कहते हैं, संयोग करने की जो क्षमता है उसे हम संयोजकता कहते हैं। और सभी तत्व जो है वो 8 के नियम का पालन, वो 8 के जैसा बनना चाहते हैं। बस इतनी सी बात आप समझिए। टोटल आज का सार यही था, है ना। अब हम लोग कल बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक आबंध के बारे में, कि रासायनिक बंध क्या है। उसके बाद लुईस डॉट सिंबल क्या है, लुईस बिंदु संकेत क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये